कर दीजिए भैया, चालू कर दीजिए। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत अलिंग प्रकरण चल रहा है। युष्मत और अस्मत् शब्द, युष्मत और अस्मत् शब्द का प्रयोग त्रिलिंगी है। तीनों लिंगों में इसके प्रयोग सिद्ध होते हैं, इसीलिए इसको अलिंग कहा गया है। और इस अलिंग प्रकरण में एक साथ दो शब्दों की सिद्धि यहां पर दर्शाई जा रही है। युष्मत माने तुम और अस्मत् माने मैं। और युष्मत प्रथमा के एक वचन में सर्वप्रथम हमारे बीच में सूत्र आया था त्वन मदोरेकत्वे। और अस्मत् शब्द के स्थान पर मद आदेश होता है। यह सामान्य सूत्र था, परंतु त्वम अहम सौ सा विभक्तयोः इस सूत्र के माध्यम से युष्मत् शब्द के स्थान पर त्वम आदेश होता है और अस्मत् शब्द के स्थान पर अहम आदेश होता है। सुविभक्ति के होने पर विभक्ति सहित त्वम अहम सौ सा विभक्तयोः विभक्ति सहित सु को युष्मत् शब्द को त्वम और अस्मत् शब्द को अहम आदेश होता है। द्विवचन की विवक्षा में सूत्र हमारे बीच में आया था युवावौ द्विवाची सु, अर्थात युष्मत् शब्द को यु आदेश और अस्मत् शब्द को आव आदेश होता है द्विवचन के होने पर। एसाम विवक्ता वंत लोपः सूत्र के माध्यम से जो अद है उसका लोप हो जाता है और अमौ चाम उस सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर आम आदेश होता है और आम आदेश हो जाने पर युवाम और आवाम प्रयोग सिद्ध होते हैं। बहुवचन में यूयम वयम जसी अर्थात विभक्ति सहित युष्मत् के स्थान पर यूयम आदेश और अस्मत् के स्थान पर वयम आदेश होता है। अम विभक्ति के आने पर अब यहाँ पर एसाम विवक्ता वंत लोपः द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर त्वन मदोरेकत्व से त्वत और मत आदेश हो जाता है और एसाम विवक्ता वंत लोपा से लोप होकर त्वाम और माम प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी श्रृंखला में हमें कहाँ लोप किसका करना चाहिए, उसके लिए आदि लोपोन्त लोपश्च मध्य लोपस्ततैव च विभक्ति पद वर्णानाम दृश्यते सार्ववर्मिके। अब द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर आम ससाह अर्थात युष्मत् और अस्मत् शब्द से रहने पर जो सस है उसके स्थान पर आन आदेश होता है। शब्द बनता है युष्मान, शब्द बनता है असमान। तृतीय विभक्ति के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर एत्व मस्तानिनी अर्थात
एत्व आदेश होता है। त्वन्मदोरेकत्वे सूत्र के माध्यम से, त्वन्मदोरेकत्वे सूत्र के माध्यम से त्वम और अहम आदेश होता है, त्वत् और मत आदेश होता है। ता विभक्ति के आने पर एत्व मस्तानिनी, अर्थात जिन विभक्तियों को कोई आदेश नहीं होता है उन विभक्तियों के अंत को ए आदेश होता है। और यहाँ पर त्वत् और मत जो आदेश किया गया है उसके स्थान पर ए आदेश होगा, तो त्वे धन में एचो या ए आए सूत्र के माध्यम से त्वया और मया ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इतनी चर्चा हमारी पूर्व सत्र के माध्यम से जानी गई है। अब युष्मत् और अस्मत् शब्द से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर युष्मत् धन भ्याम, अस्मत् धन भ्याम। अब यहाँ पर जो युष्मत् और अस्मत् शब्द है उनके अंत को आकार आदेश करने के लिए सूत्र हमारे बीच में है आत्वम व्यंजनादौ। 353 नंबर का सूत्र आत्वम व्यंजनादौ, अर्थात युष्मत् आदि नाम अंतस्य आत्वम भवति, व्यंजनादौ विभक्तौ आदेश वर्जिते प्रत्यय परे। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है, सूत्र कहता है कि व्यंजन वाली विभक्तियों के स्थान पर आत्व माने आकार आदेश होता है, लेकिन व्यंजन वाली वो विभक्तियां होना चाहिए जिनके स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है। और जहां जिन विभक्तियों को आदेश होगा तो वहां पर व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर भी कोई कार्य नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। आत्वम व्यंजनादौ। अब यहाँ पर युष्मत् शब्द का जो अंत है उसके स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। अब आ आदेश हो जाने पर अभी अपने को ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम हमारे बीच में युवावौ द्विवाचीसु, अर्थात द्विवचन में यु और आव आदेश होता है। यु और आव आदेश होता है युवावौ द्विवाचीसु, अर्थात युष्मत् शब्द के स्थान पर यु आदेश और अस्मत् शब्द के स्थान पर आव आदेश होता है। युष्मद् युव धन अद धन भ्याम। अब यहाँ पर एसाम विभक्त्यावंत लोपः, विभक्तियों में रहने वाला जो अंत का अद है उसका लोप होता है। अब यहाँ पर युव धन भ्याम, इस स्थिति में सूत्र हमारे बीच में आता है आत्वम व्यंजनादौ। जो युवावौ द्विवाचीसु सूत्र से युव और आव आदेश किया था उस वा में रहने वाले आकार को दीर्घ आकार आदेश किया जाता है। शब्द बनता है युवाभ्याम और आवाभ्याम। पुनः ध्यान दीजिए, युष्मत् शब्द से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर युष्मद् धन भ्याम, इस स्थिति में युवावौ द्विवाचीसु सूत्र से युष्मत् शब्द के युष्म के स्थान पर युव आदेश और अस्मत् शब्द के अस्म के स्थान पर आव आदेश होता है। युव धन अद धन भ्याम,
यहाँ ऐसाम विवक्ता वंत लोपा, सूत्र के माध्यम से जो अध शेष बचा था उसका लोप हो जाएगा। युव धन्य भ्याम। इतना कार्य करने के बाद ये सूत्र जो आपके बीच में दिख रहा है 353, आत्म व्यंजनादौ, अर्थात व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर, और व्यंजन वाली विभक्ति भी कौन सी होने पर? जिनको कोई आदेश नहीं किया है। ऐसी व्यंजन वाली भ्याम विभक्ति के होने पर युव और आव में रहने वाला जो आकार है उसको आव आदेश हो जाएगा, शब्द बनेगा युवाभ्याम और आवाभ्याम। तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर युष्मद धन भिस। ये भी ध्यान रखना कि ये भी व्यंजन वाली विभक्ति है, और व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर आत्मम व्यंजनादौ, सूत्र के माध्यम से आत्र आदेश हो जाएगा। तो सर्वप्रथम युष्मद धन भिस, अस्मद धन भिस। सर्वप्रथम ऐसाम विवक्ता वंत लोपा, इस सूत्र के माध्यम से दकार का लोप करना है, और दकार का लोप होने पर युष्म धन भिस, यहाँ पर आत्मम व्यंजनादौ, सूत्र के माध्यम से जो मां में रहने वाला जो आ है उसको दीर्घ आ आदेश हो जाएगा। युष्मा धन भिस और अस्मा धन भिस। यहाँ पर रेप शोर विसर्जनिया, सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश किए जाने पर युष्मा भी और अस्मा भी प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब अगली विभक्ति चतुर्थी के एक वचन में गे विभक्ति आती है, अर्थात युष्मत और अस्मत शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर विभक्ति सहित, वैसे तो हमें त्वन मदोरेकत्व सूत्र की प्राप्ति है, परंतु विभक्ति सहित तुभ्यम मह्यम गई, अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है 354, तुभ्यम मह्यम गई। अब ये सूत्र कहता है कि विभक्ति सहित चतुर्थी विभक्ति गई, माने चतुर्थी का एक वचन गे, गे विभक्ति के होने पर युष्मत शब्द के स्थान पर तुभ्यम और अस्मत शब्द के स्थान पर मह्यम आदेश होता है विभक्ति सहित। युष्मत अस्मदोः सविभक्तयोः तुभ्यम मह्यम इति एतौ भवताः गई परे यथा संख्यम, गे विभक्ति के परे होने पर यथा क्रम से। तो सीधा सीधा शब्द बन जाएगा तुभ्यम और मह्यम। द्विवचन में पूर्व में प्रयोग हमने सिद्ध कर ही दिया है, युवाभ्याम और आवाभ्याम। अब चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति आती है। अब थोड़ा विचार करना है, चिंतन करना है बड़ी सावधानी के साथ। युष्मत शब्द से चतुर्थी के बहुवचन में, पंचमी का भी बहुवचन आता है, उसमें भी भ्यस विभक्ति होती है, पर हमें चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति लाना है। उस चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर युष्मद धन भ्यस और अस्मद धन भ्यस। अब यहाँ पर युष्मद और अस्मद शब्द को भ्यस विभक्ति के लाने पर अगला सूत्र हमारा आ जाता है भैसभ्यम, अर्थात भ्यस के स्थान पर अभ्यम आदेश होता है। अब ये ध्यान रखना है, भ्यस व्यंजन वाली विभक्ति है,
और उस व्यंजन वाली विभक्ति के स्थान पर अभ्यम आदेश किया गया है। और अभ्यम आदेश करने का प्रयोजन यही है कि जो व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर आ आदेश होता है, वह आ आदेश यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये व्यंजन आदेशित है, आदेश वाली विभक्ति है। इसलिए भैंस के स्थान पर अभ्यम आदेश हुआ। और जब भैंस के स्थान पर अभ्यम आदेश हो गया, तब हमारी स्थिति है युष्मद धन भैंस। अब युष्मद धन भैंस और अस्मद धन भैंस, सर्वप्रथम हमें सूत्र लगाना है एसाम विवक्ता वंत लोपा। अब यहाँ पर जो विभक्ति में रहने वाला दा है, उस दा का लोप हो जाएगा और युष्म धन भैंस। अब युष्म धन भैंस है और यहाँ पर दा का लोप करते हैं तो युष्म धन भैंस है, और अध का लोप करते हैं, दा का लोप करते हैं, तो युष्म में मां हलंत रहेगा और अस्म में मां हलंत रहेगा। तो फिर वहां पर सीधा सीधा अभ्यम जो आदेश किया गया है वह उसमें जुड़ जाएगा। अन्यथा युष्म धन अभ्यम और अस्म धन अभ्यम, यहाँ पर अकारे लोपम सूत्र का प्रयोग होकर युष्मभ्यम और अस्मभ्यम प्रयोग सिद्ध होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भैंसभ्यम, भैंस के स्थान पर जो अभ्यम आदेश किया गया है, उस अभ्यम में जो दर्शाया जा रहा है, उसका प्रयोजन यही है कि ऐसाम विवक्ता वंत लोपा सूत्र से जो अंतिम अध है उसका लोप किया जाएगा, तो अभ्यम शब्द जुड़ जाएगा, तो युष्मभ्यम और अस्मभ्यम। और यदि ये दकार का लोप करेंगे तो फिर हमें सूत्र लगाना पड़ेगा अकारे लोपम। इस प्रकार से युष्मत और अस्मत शब्द के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। अगले सत्र में हम पंचमी विभक्ति के साथ आपके बीच में आएंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।